किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप जून के महीने में सब्जियां लगा रहे हैं तो भाई साहब सबसे पहले ये देखिए कि आगे चल करके हमें कौन सी सब्जी का मार्केट मिलने वाला है। जून का महीना वो महीना होता है जिसमें अगर आपने सब्जियों का सही सिलेक्शन कर लिया तो भाई साहब आपको आगे चल करके प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको सबसे पहले ट्रेंड को समझना कि आगे चल करके कौन सी सब्जियों का ट्रेंड रहने वाला है, कौन सी सब्जियों का हमें मार्केट मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, जून के महीने में सबसे ट्रेंडिंग 8 सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इन 8 सब्जियों में से कोई भी सब्जी अपने खेत में लगा देते हैं सही तरीके से तो यकीन मानिए प्रॉफिट कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले। अगर आप जून के महीने में सब्जियां लगा रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, कौन सी ट्रेंडिंग सब्जियां लगा करके आप शानदार प्रॉफिट आगे चल करके कमा सकते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि आपने क्या कभी नोटिस किया है कि 12 महीने, साल के 12 महीने में सबसे ज्यादा जो सब्जियों का मार्केट रहता है वो कब रहता है? आपने ये बात कभी नहीं सोची होगी। और आपको मैं बता दूं कि 12 महीने के दौरान सब्जियों को जो मार्केट सबसे ज्यादा मार्केट रहता है वो रहता है जून से जुलाई के अंदर। तो आप अगर अभी सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि सब्जी तो भले आप कोई सी भी लगा लीजिए, लेकिन उसका इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि आगे जाके वो सब्जी की डिमांड रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप यकीनन सब्जियों से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस बात की गहराई नहीं लगाई और जो सब्जी लगा रहे उसके बारे में अगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं किया तो आप सब्जियों से पैसा नहीं कमा सकते। कई किसान भाइयों ने किसी के भी बताने से गई पिछली बार टमाटर बहुत ज्यादा लगा दिया था। टमाटर का ऐसे मान के चलो कि जैसे बाढ़ सी आ गई थी, किसान भाइयों ने सोचा कि टमाटर का जो मार्केट है काफी हाई रहने वाला है, लेकिन हुआ उल्टा, टमाटर का मार्केट बिल्कुल ही डाउन हो गया। तो उससे काफी किसान भाइयों ने नुकसान भी झेला। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओ। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लो कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाते हो तो आप जो एवरेज मार्केट 10 का भी पकड़ के चलते हो तो भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो आपको मैं इस वीडियो के दौरान 8 चुनिंदा सब्जियां ऐसी बताने वाला हूं जिसमें कॉस्ट तो कमाएगा ही आएगा, लेकिन वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए। आप उस बात की गहराई लगाते ही नहीं हो। आप जो किसान भाई आपके खेत के पास में जो सब्जी लगा रहा है आप वही सब्जी लगा देते हो, लेकिन वो किसान भाई सब्जी जब भी लगाता है जब उसकी प्रॉपर रिसर्च होती है। आपकी अगर रिसर्च नहीं होगी तो आप सब्जियों से पैसा नहीं कमा सकते। दूसरी बात, आगे चल के मैंने बताया कि जून और जुलाई में जैसे ही मानसून आता है तो मानसून से जस्ट पहले सब्जियों का काफी अच्छी खासी डिमांड रहती है, काफी अच्छा खासा मार्केट रहता है। लेकिन वो कौन सी सब्जियों का रहता है? मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों से जब भी मानसून आता है तो सब्जियों का मार्केट हमेशा अच्छा खासा बना रहता है। बिल्कुल सर। पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी को रखना चाहेंगे? किसान भाइयों देखो, पहले नंबर पर मूली सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मूली एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसान ना तो लगाने की सोचता है और दूसरी बात मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी खासी रहती है और इसका जो एवरेज मार्केट रहता है वो भी आपको 15 से लेकर 30 रुपए किलो के बीच में आपको एवरेज मार्केट इसका मिलने वाला है। क्योंकि एक तो बहुत कम किसान भाई लगाते हैं और दूसरी बात किसान भाई ये सोचता है कि अभी इतना भयंकर टेम्परेचर में क्या मूली अच्छा उत्पादन दे पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि इतने टेम्परेचर में मूली अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी, लेकिन आपने जो सब्जियों में थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं अगर उससे थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा बढ़ा देंगे तो आप मूली का उत्पादन ले सकते हैं। और दूसरी बात, किसान भाई क्या करते हैं कि जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो नहीं करते। आप खुद सोचो कि इस समय पे अगर आप मूली लगाते हो आपको 2 महीने के बाद में मूली हार्वेस्टिंग पे आपके मार्केट में जाएगी तो उस समय क्या दूसरे किसान भाई भी मूली लेके आएंगे। सब्जी मंडियों में जो आवक होगी मूली की वो बहुत ज्यादा होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। और जो सब्जी ना के बराबर मंडी में पहुंचती है उसका मार्केट हमेशा ही रहता है। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट नंबर पर अगर आप मूली लगाते हो तो आप यकीनन अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी सर जी, मूली में एक विशेष समस्या देखी गई है बरसात के समय, उसमें फंगस लग जाती है, जड़ काली पड़ जाती है और कहीं ना कहीं मूली में काफी ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल, उससे कैसे बचा सकता है मूली को? किसान भाई देखो, एक तो आपको प्रॉपर बेसल डोज डालना है। प्रॉपर बेसल डोज अगर आप डाल के चलते हो तो ये जो समस्याएं आती है आगे चल के वो समस्या नहीं आती है। और दूसरी बात, अगर आप बारिश के समय पे ये ध्यान रखना है कि जो मक्खी मच्छर होता है उनका अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो 15 दिन के अंतराल में आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे जरूर से जरूर करना है, भले आपकी जो फसल है उसमें बीमारी आए या नहीं आए, क्योंकि बीमारी अपने को बोल के नहीं आती। तो उसका इलाज अगर आप पहले करके चलेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को
मिलेगा। जी, मूली किस विधि से लगाए, बेड विधि से लगाए कि परंपरागत तरीके से लगाए? किसान भाई देखो, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अभी के जो समय पे सब्जियां लगा रहे हो, भले वो कोई सी भी सब्जी हो, बेड विधि से लगाना है और मल्च से जरूर लगाना है, ड्रिप सिस्टम लगाना है। अगर इसके अलावा अगर आप परंपरागत तरीके से सब्जियां करते हैं तो वो मतलब करे नहीं, क्योंकि आगे चल के खरपतवार इतना ज्यादा होगा कि आपसे ना तो खरपतवार निकल पाएगा, और जो पौधा होगा, अपने को जो भी हम न्यूट्रिएंट वगैरह डालते हैं वो पौधे को प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी, और दूसरी बात उत्पादन में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ड्रिप लगा के ही सब्जियां लगाइए। जी, तो सर जी दूसरे नंबर पे जून महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? किसान भाई दूसरे नंबर पर मैं हरे प्याज को रखना चाहूंगा, क्योंकि हरे प्याज के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता। और पिछली बार अगर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, तो हरे प्याज का जो एवरेज मार्केट है वो 40 रुपए रहा था। शुरुआत में मंडियों में 40 से 50 रुपए ये हरा प्याज बिका था। तो क्योंकि हरा प्याज भी बहुत कम किसान भाई लगाते हो, आप इसकी प्रॉपर तरीके से नर्सरी तैयार कर लीजिए, क्योंकि नर्सरी करने में ज्यादा समय बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। सिर्फ 35 से 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, और उसके जैसे हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे 20 से 25 दिन बाद में आप उसको उखाड़ कर मंडी में सेल कर सकते हैं। हरे प्याज की एक चीज और मैं बता देता हूँ कि हरा जो प्याज होता है वो उसका पूरा पेट बिक जाता है, जड़ों समेत बिकता है, हरे पत्ते उसके बिकते हैं। और प्याज की जो डिमांड होती है ना, बहुत ही ज्यादा डिमांड अच्छी खासी रहती है मंडियों के अंदर। तो आपको जो मार्केट मिलेगा प्याज का 30 से 50 रुपए किलो के बीच में मिलेगा, तो आप प्याज से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप जून के पहले सप्ताह में नर्सरी तैयार करते हैं तो आपके 15 जुलाई के बाद में खेत में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, और उसके 15 से 20 दिन बाद में आप उसको उखाड़ करके मंडी में सेल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आप उससे प्याज से कमा सकते हो। जी, तो सर जी तीसरे नंबर पे आप किसान भाई को जून महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाइयों तीसरे नंबर पर मैं आपको पालक सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि पालक का जो सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलता है वो मिलता है मानसून से जस्ट पहले। इस वजह से मैं आपको अभी के समय में पालक सजेस्ट करना चाहूंगा, और पालक अभी के समय पे जर्मिनेशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, पालक को आप परंपरागत तरीके से लगा सकते हैं, क्यारी विधि से लगा सकते हैं, क्योंकि पालक एक ऐसी चीज है वो क्यारी विधि में भी हो जाएगा। इसमें ड्रिप लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ड्रिप है, आप ड्रिप पे लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन परंपरागत तरीके से लगाएंगे तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, और उत्पादन ज्यादा मिलेगा तो आपको मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। पालक एक ऐसी चीज है कि 1 महीने के अंदर जब आप खेत में सीड्स लगाते हो तो 1 महीने के अंदर हार्वेस्टिंग हो जाती है, और 1 महीने के अंदर ही खेत खाली हो जाता है। और जो इसका मार्केट है वो मार्केट भी आपको 50 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो के बीच में इसकी मार्केट मिलता है। तो आप पालक की तरफ जा सकते हैं। ना के बराबर खर्चा है, सिर्फ और सिर्फ सीड का खर्चा है। जब आप पालक की हार्वेस्टिंग कर लेते हो तो उसके बाद में भी आप उस खेत में बारिश वाली कोई सी भी सब्जी लगा सकते हो, तो आपको डबल मुनाफा हो सकता है। इस वजह से मैं आपको पालक रिकमेंड कर रहा हूँ। कभी भी जाना, मंडियों में पूछना, आड़तिया से पूछना, मार्केट उसका ट्राई करना। सबसे ज्यादा जो मार्केट पालक का देखने को मिलता है वो मिलता है मानसून से जस्ट पहले। तो आपको पालक इस वजह से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पालक से आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी सर जी, बरसात के समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं मानता हूँ बेसल-डोज खाद। बिल्कुल, इस समय पे जैसे मान लो किसान जून महीने में सब्जियां लगा रहा है तो कौन सा बेसल-डोज डाल सकता है? किसान भाई देखो, अलग अलग किसान भाई अलग अलग बेसल डोज डालते हैं। तो मैं जो बेसल डोज यूज में लेता हूँ मैं आपको उसी के बारे में बता सकता हूँ। तो मैं प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग तो DAP लेता हूँ, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट लेता हूँ, और 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैं कार्बोफ्यूरान जरूर डालता हूँ। किसान भाई क्या करते हैं कि बेसल डोज के अंदर कार्बोफ्यूरान नहीं डालते, और बाद में चल के पौधे के अंदर नीमाटोड आ जाता है, जड़ गांठ की समस्या इतनी भयंकर आ जाती है। अगर आप उसका ऊपर से इलाज करेंगे तो बिल्कुल भी इलाज नहीं होता है, और इलाज होगा भी तो आपको हाई कॉस्ट की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि कार्बोफ्यूरान आप जरूर से जरूर डालें। 1 एकड़ के अंदर आप 6 किलो कार्बोफ्यूरान जरूर से जरूर यूज कीजिए। इसके साथ साथ आप 500 ग्राम बोरोन और 500 ग्राम ब्लू कॉपर का भी इस्तेमाल जरूर से जरूर कीजिए। तो सर जी चौथे नंबर पे आप किसान भाई को जून महीने के लिए कौन सी सब्जी सजेस्ट करना चाहेंगे? किसान भाइयों चौथे नंबर पर मैं आपको बैंगन सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने पिछले 3 सालों के दौरान देखा होगा कि बैंगन का जो एवरेज मार्केट है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है। मंडियों में लगातार इसकी डिमांड बनी रहती है। तो बैंगन एक ऐसी फसल है कि अगर आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो बैंगन आपको 12 महीने तक लगातार उत्पादन दे सकता है। और बैंगन के अंदर इतना खर्चा भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ सीड्स का खर्चा आएगा। आप जब भी बैंगन लगाओ तो ड्रिप विधि से लगाना, क्योंकि बैंगन के अंदर आप इस समय पे परंपरागत तरीके से बैंगन ना लगाए, क्योंकि अभी के समय पे तो लग जाएगा, लेकिन आगे चल के जैसे बारिश पड़ेगी, बारिश के दौरान इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपसे खरपतवार निकलेगी नहीं, क्योंकि आप आगे से खरपतवार निकालते जाओगे तो पीछे से वापिस ही उगना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बारिश के समय में आपने भी देखा होगा कि खरपतवार बहुत ज्यादा उगती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ड्रिप विधि से
लगाना और मल्च जरूर से जरूर इसमें लगाना। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना और लाइन से लाइन की दूरी आप 2.5 फीट रखना। और सिंगल कतार में आप बैंगन लगाना, डबल कतार में कभी भी ना लगाएं, क्योंकि डबल कतार में जब आप लगाएंगे तो जो बारिश के समय में पौधा इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाता है तो उसमें आगे चल के ना तो आपको उत्पादन में मिलेगा। जब पौधे के अंदर हवाई नहीं लगेगी, अपनी प्लॉट के अंदर हवाई नहीं पास होगी तो पौधा फल कहाँ से देगा। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंगल कतार में लगाइए और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट पर रखेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी सर। किसान भाई देखो, मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो नर्सरी तैयार करके आप कोई सब्जी लगाते हो तो खुद से नर्सरी तैयार करेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जी, कितने दिन में नर्सरी तैयार हो सकती है? बैंगन की नर्सरी ज्यादा टाइम समय नहीं लगेगी। बैंगन की नर्सरी आपको 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो आप खुद ही नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रो ट्रे आती है उसके अंदर ही आप नर्सरी तैयार कीजिए। कोकोपीट और गोबर की खाद उसमें डाल करके नर्सरी तैयार करेंगे तो जो नीमाटोड की समस्या आती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें कम देखने को मिलती है। जी, तो सर जी 5वें नंबर पे जून महीने के लिए कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे आप? किसान भाइयों, 5वें नंबर पर मैं आपको भिंडी रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि भिंडी का जो एवरेज मार्केट रहता है वो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो के बीच में हमेशा बना रहता है और भिंडी से आप अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं। क्योंकि भिंडी एक ऐसी चीज है कि आपको अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो भिंडी से अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। मैंने भिंडी के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको पिछले कई वीडियो में बताया हुआ, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि भिंडी से आप जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है वो 40 दिन के दौरान ले सकते हैं। लेकिन कई किसान भाई क्या करते हैं कि जो भिंडी का बीज होता है उसको डायरेक्ट खेत में डाल देते हो तो 15 दिन के अंदर तो वो जर्मिनेशन होकर बाहर ही निकलता है। और फिर किसान भाई कमेंट करते हैं कि आपने जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग बताई थी वो 40 दिन के अंदर नहीं हो रही है, हमारी जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो रही है वो 50 से 60 दिन के अंतराल में हो रही है। तो आप जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर देखभाल कीजिए, 40 दिन के अंदर आप भिंडी से फर्स्ट हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और जो बारिश के समय में भिंडी लगाई जाती है वो जल्दी ग्रोथ करती है और लंबे समय तक उत्पादन आपको देती है। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा भिंडी से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। भिंडी लगाने का जो तरीका होता है, ड्रिप विधि से लगाना, मल्च जरूर से जरूर लगाना और डबल कतार में आप भिंडी को लगाना। अगर आप ड्रिप भी डबल कतार में लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी, तो सर जी 6ठे नंबर पे जून महीने में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई 6ठे नंबर पर मैं आपको बेलवर की सब्जी रिकमेंड करना चाहूंगा कि 6ठे नंबर पर आप लौकी लगा दीजिए। लौकी सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देगी, क्योंकि लौकी का भी जो मार्केट रहता है वो बारिश के दौरान ही रहता है। तो आप लौकी लगा रहे हैं तो जाल वाली लगाना, सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी, कई किसान भाई सर जी नीचे लगाते हैं लौकी, बरसात में भी। नीचे लगाने में क्या किसान भाई को नुकसान हो सकता है? किसान भाई देखो, अगर आप लौकी इस समय पे नीचे लगाते तो जब भी बारिश पड़ेगी आपका फल खराब हो जाएगा और उत्पादन मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप नीचे लगा रहे हो तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जो बेलबर की सब्जियां होती है बारिश के समय पे वो हमेशा मचान विधि से लगाना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उससे एक तो उत्पादन आपका बढ़ेगा, दूसरी बात फल खराब नहीं होगा, तीसरी बात आपको जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और जो फूल और फल आएंगे वो भी काफी ज्यादा संख्या में आएंगे। तो अगर आपको अच्छा खासा उत्पादन लेना है तो बेलवर की सब्जियां हमेशा मचान विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। जी, तो सर जी जून महीने में 7वें नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाइयों, 7वें नंबर पर मैं आपको गोभी रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इस समय पे गोभी लगाते तो गोभी से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे गोभी के बारे में, गोभी से आप प्रॉफिट तो दूर की बात है, आप लॉस में और चले जाओगे, क्योंकि टेम्परेचर गोभी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो ही गोभी से आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अगर उसकी देखभाल अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो आप गोभी के अंदर नुकसान में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो कलर डिफॉल्ट हो जाए तो कलर, अगर एक बार गोभी का कलर डिफॉल्ट हो गया तो आप जो मार्केट है बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। अगर उसका बिल्कुल सफेद कलर रहेगा तो ही आपको मार्केट मिलेगा। तो गोभी भी लगाते समय कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी है। एक तो उस खेत का चुनाव मत कीजिए जहां पर पानी भराव, जल भराव की समस्या आती है। दूसरी बात, जो पानी का शेड्यूल है वो भी आपको अच्छा खासा रखने पड़ेगा। और तीसरी बात, भले ही बीमारी आए या नहीं आई, लेकिन कीटनाशक फंगिसाइड का आपको स्प्रे लगातार 15 दिन के अंतराल में करते रहना है। गोभी आप ड्रिप विधि से लगाइए, परंपरागत तरीके से बिल्कुल भी गोभी मत लगाना। ड्रिप विधि से लगाना, मल्च जरूर बिछाना है आपको गोभी के अंदर। जी, नर्सरी इसकी भी तैयार करनी पड़ेगी? नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। नर्सरी दूसरे से ना खरीदे, खुद अगर नर्सरी तैयार करेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जी, गोभी हार्वेस्टिंग के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है सर? देखो, गोभी हार्वेस्टिंग पे 60 से 75 दिन के अंदर गोभी फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे आती है। जी, तो सर जी 8वें नंबर पे किसान भाई को आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाइयों, 8वें
नंबर पर मैं आपको वैसे तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन 8वें नंबर पर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप टमाटर लगा दीजिए, क्योंकि टमाटर इस समय पे बिल्कुल रेट डाउन पड़े हैं। तो किसान भाई टमाटर लगाने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर कोई किसान भाई टमाटर लगाना चाहता है तो टमाटर बेशक लगा सकता है, क्योंकि जो अभी के समय पे टमाटर लगाया जाता है उसका मार्केट हमेशा रहता है, हमेशा जो एवरेज मार्केट रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा मार्केट देखने को मिलता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। तो आप इस समय पे टमाटर लगा सकते हैं। इस समय पे आप देखो देसी टमाटर भी लगा सकते हो और जो बेल वाले टमाटर आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं। लेकिन मल्च जरूर बिछाना, ड्रिप विधि से लगाना, क्योंकि खरपतवार समस्या इतनी भयंकर आएगी, खरपतवार होगी उससे आपके जो पौधा होगा उसमें रोग भी ज्यादा आएगा। इस वजह से मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बारिश के समय पे लगाई हुई सब्जियों में मल्च जरूर से जरूर लगाइए। जी तो सर जी, इन सब्जियों के बारे में कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं। किसान भाई देखो, बारिश के समय पे जो इस खेत में जल भराव होता है उस खेत में ना लगाए। अगर पानी की निकासी रहेगी उस खेत के अंदर तो आप लगा सकते हैं। जी तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।